Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों को ही मिल सकेगा योजनाओं का लाभ। उप जिलाधिकारी ने हटवाया अतिक्रमण। अध्यक्ष सिटी क्लब ने सदर विधायक तथा कैबिनेट मंत्री का व्यापारिक समस्याओं के प्रति कराया ध्यान आकर्षित। कोरोना के 26 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4128। पिपरेचाकुटी के महंत से पूर्व गृह राज्य मंत्री ने की मुलाकात। अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने के संबंध में हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। विमर्श साहित्यिक संस्था पटौना ने हिंदी दिवस पर आयोजित की ऑनलाइन कवि गोष्ठी। श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में भी हुआ कवि गोष्ठी का आयोजन। और मोटरसाइकिल की ठोकर से 7 वर्षीय बच्ची घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, उनके नवीनीकरण तथा हित लाभ योजना में आच्छादित के संबंध में माह जुलाई 2020 के मध्य मिशन मोड संचालित किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत पंजीयन से वंचित सभी श्रमिकों को 100% पंजीयन, किंतु नवीनीकरण से वंचित सभी श्रमिकों के नवीनीकरण तथा पात्र सभी श्रमिकों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित कराए जाने का लक्ष्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाना है। उन्होंने निर्माण श्रमिकों से अपेक्षा की कि निर्माण श्रमिक पंजीयन एवं पूर्व में पंजीयन निर्माण श्रमिक नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क कर अपना पंजीयन पंजीकृत तथा श्रमिक अपना नवीनीकरण तथा देय हितलाभ हेतु आवेदन पत्र शीघ्र जमा करते हुए बोर्ड के द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के छुछिया गेट शुगर फैक्ट्री पटौना की भूमि पर 2 लोगों के द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी ने हटवाया। पटौना शहर के छुछिया गेट के पास श्याम बाबू मोदनवाल व रामेश्वर जायसवाल द्वारा पटौना शुगर फैक्ट्री की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जा को कानूनगो राजेश कुमार व लेखपाल राजकुमार सिंह ने अवैध रूप से बताया, जिसे रुकवाकर हटवाने का निर्देश देकर चले गए। परंतु कुछ देर बाद पुनः कब्जा की नियत से पेड़ पौधा लगाकर मिट्टी भरवाना शुरू किया गया। इसकी सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी पटौना रामकेश यादव, कोतवाल पवन सिंह, लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, संतोष गुप्ता ने अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटवाया, जिससे अवैधानिक रूप से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। सिटी क्लब पटौना के अध्यक्ष रवि लोहिया ने सदर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम तथा सेवा योजना विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को व्यापारियों की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करवाया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के संकट से देश और समाज ही नहीं, व्यापारी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चाहे वह बिजली की समस्या हो, जिसके कारण लगातार जनरेटर चलाना पड़ता है। पूरे लॉकडाउन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने के बावजूद बिजली के बिल भरने पड़े। दुकान बंद होने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा। पूरा शहर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जाम की समस्या से जूझ रहा है। शहर में पार्किंग का अभाव है। रेलवे ढाला बंद हो जाए तो कब खुलेगा, यह भी एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए नगर में रेल ऊपरगामी सेतु तथा रिंग रोड का होना आवश्यक है। श्री लोहिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापारियों को 5 महीने की ब्याज की छूट दी थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद थी। परंतु वर्तमान समय में बैंकों के द्वारा 5 महीने का ब्याज आरोपित कर दिया गया है, जिससे व्यापारी बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या को केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए तथा ब्याज की रकम कम से कम 12 किस्तों में ली जाए। उन्होंने बताया कि मंत्री श्री मौर्य ने इन बातों को गंभीरता से लिया तथा उक्त संदर्भ में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सोमवार को 1971 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1945 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 26 की पॉजिटिव आई। प्राप्त रिपोर्ट में फाजिलनगर के 1, कसिया के 1, पटरौना के 3, तमकुही के 1, नेबुआ नौरंगिया के 4, कुबेर स्थान के 4, रामकोला के 1, हाटा के 1, सेवरही के 1, सुकरौली के 6 एवं अन्य क्षेत्रों के 3 लोग संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4120 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में एक्टिव पेशेंटों की संख्या घटकर 473 हो गई है। जबकि जनपद में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 28 है। कुल 252 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक 3551 व्यक्ति संक्रमण के उपरांत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को 982 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। विधानसभा क्षेत्र हाटा के पिपरेचाकुटी स्थित राम जानकी मंदिर पर विगत दिनों भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने राम जानकी मंदिर का दौरा कर मंदिर के पुजारी राम धनीमल सहित स्थानीय लोगों से मुलाकात कर
हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मुलाकात कर इस मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह, किसान कांग्रेस के पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष सुयस मणि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष व्यास ओझा, प्रमोद पांडे, हिमांशु मिश्रा, अमरिंदर मल, राम आशीष सिंह, अभय शंकर त्रिपाठी, अंशु मणि त्रिपाठी, अरुण कुमार चौबे, अमित कुमार मिश्रा, अरशद खान, रामनाथ सिंह, राजकुमार गोंड, रमन श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, आदित्य तिवारी, नवीज आलम, जसवंत सिंह, गोरख साहनी, ब्यास सिंह, धनंजय सिंह, अखलाक खान, सर्वेश मणि, अभय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। विमर्श साहित्यिक संस्था पटरौना कुशीनगर के द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर एक विशेष ऑनलाइन कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी गूगल मीट पर ऑनलाइन आयोजित हुई, जिसमें जनपद सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी की शुरुआत आकाश महेशपुरी के द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। तत्पश्चात रेणुका चौहान ने श्रृंगार की मधुर कविताएं पढ़ी। इसके उपरांत सुजीत पांडे, कृष्णा श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे जौहर, मुजीब सिद्ध की मौज, मधुसूदन पांडे, जय कृष्ण शुक्ल, बलराम राय आदि ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। गोरखपुर से प्रसिद्ध कवित्री अनिता पाल सिंह तथा देहरादून से वरिष्ठ कवि राजेश्वर शर्मा ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। गोष्ठी की अध्यक्षता सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू ने किया, जबकि संचालन आर.के. भट्ट मावरा ने किया। इस ऑनलाइन गोष्ठी में वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञानवर्धन गोविंदराव की गरिमामयी उपस्थिति रही। काव्य गोष्ठी में आकाश महेशपुरी ने आह्वान किया कि दुनिया में हिंदी रोशन होगी, घर में पहले स्वीकार करो। कृष्णा श्रीवास्तव ने पढ़ा कि लक्षणा, व्यंजना और विन्यास से काव्य सौंदर्य बढ़ता है अभ्यास से। मुजीब सिद्ध की मौज ने पढ़ा, प्रेम करुणा की नीर की भाषा, ये है संतों की पीर की भाषा, सारे भारत को जोड़ देती है सूर तुलसी कबीर की भाषा। रेणुका चौहान ने पढ़ा, आप इंसान हैं तो ये पता कीजिए, फर्ज इंसानियत का अदा कीजिए। जय कृष्ण शुक्ल ने पढ़ा, इधर छलनी हुए दिल हैं, उधर उन्माद तारी है, मेरा गम है कि पूरे मुल्क की धरती हमारी है। जितेंद्र पांडे जौहर ने पढ़ा, सभी पूछते हैं कि कातिल बना दो, मगर नाम तेरा कहो कैसे बोलूं। अनिता पाल सिंह ने अपनी रचना कुछ इस प्रकार पढ़ी, बज उठूंगी राग सी, तुम छंद बनकर मिलना मुझे। और अंत में समाजसेवी ज्ञानवर्धन गोविंदराव ने विमर्श साहित्यिक संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि जनपद में पिछले सालों में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। उन्होंने विमर्श साहित्यिक संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। विमर्श साहित्यिक संस्था के सचिव जय कृष्ण शुक्ल ने उपस्थित कवियों का आभार व्यक्त किया, साथ हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उधर हाटा में श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय परिसर में भी एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि देश के लोगों के बीच सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे 1949 में संविधान सभा के द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बावजूद इसके हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। जब तक यह राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी तब तक उसे सम्मान नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा का उत्थान तभी होगा जब इसके प्रति समाज का हर व्यक्ति जागरूक होगा। महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक मोहन पांडे ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मनाई जाने वाली हिंदी दिवस की सार्थकता तब है जब सभी लोग मिलकर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिला सकें। शिक्षक संजय कुमार पांडे ने कहा कि देश में सर्वप्रथम 14 सितंबर 1953 को हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस आयोजित हुआ। हिंदी भाषा देश में बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह तड़प रही है, लेकिन राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकी, इसी पर समाज को सोचना होगा। इस दौरान डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी, सतीश कुमार शुक्ल, डॉक्टर रामानुज द्विवेदी, डॉक्टर संदीप पांडे, संजय दुबे, विनय मणि, विनोद मणि, कालिका दुबे, राम गोविंद मणि, जय गोविंद मणि, वीरेंद्र तिवारी, पवन कुमार शुक्ल, रीता त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, राधेश्याम पांडे, ब्रजेश मणि, दिनेश भारद्वाज, अवधेश कुमार सिंह, मिथिलेश चौरसिया, विनोद मिश्रा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मथौली रगड़गंज मार्ग पर स्थित ग्राम सभा मठिया उर्फ अकठा गांव के पास दिन सोमवार की सुबह मोटरसाइकिल से 7 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। इलाज के लिए घर के लोग CSC मथौली ले गए। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मठिया उर्फ अकठा निवासी जूली पुत्री अशोक उम्र 7 वर्ष घर से किसी काम के लिए सड़क पर गई थी कि अचानक मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी, जिससे जूली बुरी तरह से घायल हो गई। घर के लोग जूली को घायल अवस्था में CSC मथौली ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र S. चौधरी की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2020 को तहसील पटरौना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तमकुही राज एवं अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कप्तानगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रहकर प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों को ही मिल सकेगा योजनाओं का लाभ। उप जिलाधिकारी ने हटवाया अतिक्रमण। अध्यक्ष सिटी क्लब पटरौना ने सदर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का
व्यापारिक समस्याओं के प्रति कराया ध्यान आकर्षित। कोरोना के 26 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4128। पिपराइचा कोटी के महंत से पूर्व गृह राज्य मंत्री ने की मुलाकात। अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने के संबंध में हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। विमर्श साहित्यिक संस्था पटौना ने हिंदी दिवस पर आयोजित की ऑनलाइन कविगोष्ठी। श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में भी हुआ कविगोष्ठी का आयोजन और मोटरसाइकिल की ठोकर से 7 वर्षीय बच्ची घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।